हाय गाइस, दिस इज आसिफ। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को करेंगे 1.1 को। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एचसीएफ निकालना है और ये नंबर है 135 और 225। तो इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका आज एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हम पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि हमारा एचसीएफ का जो विभाजन एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, तो हमारा होता है A = BQ + R। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है। अब इसके यूज से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम आपको बता भी चुके हैं कि 135 और 225 का जब हमें एचसीएफ निकालना है एल्गोरिदम के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटे वाले नंबर से बड़े वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 135 से 225 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 135। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब ये इधर से एक हासिल लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो आएगा 9। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 90। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इस रूप में लिखेंगे। तो हमको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि A जो होता है हमारा डिवाइडेंड होता है, और जो हमारा B होता है वो डिवाइजर होता है, और Q क्वोशिएंट होता है, और R रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड मतलब कि 225 बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो हमारा डिवाइजर क्या है, 135। तो लिखेंगे 135 और इंटू 1। अब प्लस में लिखते हैं R। R हमारा कितना है, 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता है तो फिर हमारा क्या होता है, भाग लगता है। ठीक है, अब फिर हमारा भाग किस में लगेगा, आपको बताया हम पिछले वीडियो में कि अब ये जो हमारा B के जगह पे आया है और जो R के जगह पे आता है उनका भाग करते हैं। मतलब किसका भाग करेंगे, 90 का और 135 का। तो इसमें जो छोटा होता है, जैसे कि 90 यहाँ पे छोटा है, अब ये भाग करेगा किस में, 135 में। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ये 90 होगा, फिर घटाएंगे कितना आएगा, 5, ये 45। ठीक है, फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 50 44। ठीक है, अब फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमारा वो काम होगा, फिर हमारा ये जो B की जगह पे है, जो R की जगह पे, फिर हमें डिवाइड करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम 90 में 45 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 90 आएगा। अभी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 अब प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर की जगह पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट स्टेप में जो B के जगह पे बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हमारा B की जगह पे क्या बचा है, 45 बचा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। इसको हम बहुत अच्छे से अपने पहले वीडियो में समझा चुके हैं। तो अगर जिनको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो हमारा जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। अब फिर हम पहले क्वेश्चन का दूसरा करेंगे। पहले क्वेश्चन का दूसरा 196 और ये 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फिर हमारा वही काम होगा, क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे करते हैं। ठीक है, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना आएगा 196।
घटाएंगे, इधर से हासिल होगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, इधर से हासिल जाएगा तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। फिर 2 नीचे आ जाएगा, अब फिर कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। कितना होगा, 9 छके 54, 54 के 4 हासिल 5, 99 81, 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8, फिर 9 1 9 और 8 17, ठीक है। फिर घटाएंगे, इधर से हासिल होगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 5, इधर से हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 9, अब ये कट के क्या हो जाएगा पूरा 0, फिर हमारा ये क्या होगा 0 उतरेगा। अब फिर क्या होगा, कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 9 5 45 3 48, फिर हासिल 4, 5 करने 5 4 9, फिर घट के क्या हो जाएगा 0, तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा डिवाइडेंड तो 38,220 इज इक्वल टू 196, मतलब कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 195, अब प्लस में हमारा रिमाइंडर कितना है 0, तो हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, तो लिखेंगे रिमाइंडर मतलब शेषफल इज इक्वल टू 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप हो जाता है। और लास्ट स्टेप में जो b के जगह पे आता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हैंस HCF इज इक्वल टू 196, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फिर पहले क्वेश्चन में एक और पार्ट है, उसका थर्ड वाला क्वेश्चन 867 और 255 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 क्वेश्चन हमने बताया है और आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, और जो इसका 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे जाके अच्छे से देखें जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि कोई भी जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो या तो 6q + 1 या तो 6q + 3 या तो 6q + 5 के रूप का होता है। हमें ये यहाँ पे दिखाना मतलब कि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे, देखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने ए को क्या मान लिया, हमने ए को मान लिया कि ए हमारा क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है a बराबर BQ + R, और इसमें क्या होता है, R जो होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और नहीं तो 0 के क्या होता है, बराबर होता है, और R हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो जो हमारा सिद्ध करना है, जो हमें यहाँ प्रूफ करना है, उसको अगर यूक्लिड विभाजन से क्या करें, एल्गोरिदम से यहाँ पे कंपेयर करें, तो हम देख रहे हैं कि हमारा 6q + 1 है और यहाँ पे 6q + R है। तो देख रहे हैं कि b की जगह पे क्या है, 6 है, ठीक है ना। तो हम b की जगह पे क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, लिखेंगे b बराबर 6, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है। b बराबर हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया। और हम जानते हैं जो हमारा r होता है ना, वो b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। r क्या होता है, b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो b हमारा कितना है, 6 है, मतलब जो r होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा r क्या हो सकता है, हमारा r हो सकता है 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या
4 या 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से क्या होता है, मतलब b से क्या होता है, छोटा होता है, और b हमारा क्या है 6 है, तो r हमारा हमेशा क्या होगा यहाँ पे 6 से छोटा होगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे a है वो a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमें जो शेष मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से हम r क्या लेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए हमारा r क्या हो सकता है, r भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए r भी विषम पूर्णांक होगा। r भी क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि हम किसी भी विषम पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमेशा हमें शेषफल भी क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। तो r क्या क्या हो सकता है, r हमारा 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, r मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस r को और b को जब यूक्लिड विभाजन में क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन में जब पुट करेंगे, जब रखेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर b के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि हमने b के जगह पे 6 माना है, तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब और प्लस r के जगह पे हमें पहले क्या रखना है, r के जगह पे 1 रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं r बराबर 1 पर। ठीक है, तो ये हमें पहला मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, r बराबर 3 लेंगे, देखेंगे r बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा हमारा यूक्लिड विभाजन, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। तो जब हम r बराबर क्या लिए, 6 क्यूब, r बराबर 3 लिए तो हमें क्या मिला, a 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब क्या लेंगे r बराबर, अब r बराबर हम लेंगे 5। ठीक है, तो r बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि सिद्ध कर दिया कि कोई भी विषम धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, या तो 6 क्यूब प्लस 1 का होता है, या तो 6 क्यूब प्लस 3 का होता है, या 6 क्यूब प्लस 5 का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली क्या है, एक सेना है। ठीक है, और उसी में क्या है 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड है, ये बैंड वाले भी सेना वाले ही हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की क्या पूछा है, यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। क्या पूछा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें 616 और 32 का हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। ये जो 616 और 32 का जो HCF होगा वही हमारा क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। ठीक है ना, चूँकि ये जो हमारा चैप्टर है यूक्लिड पे सब बेस्ड है, तो इसको भी हम यूक्लिड के सहारे क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो जब यूक्लिड के सहारे निकालेंगे तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है, तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम होता है A = BQ + R।
ठीक है। किसका किसका एचसीएफ निकालना है, तो 616 और 32 का निकालना है, ठीक है। तो हमको मालूम है क्या करते हैं, हम सीख चुके हैं यहाँ पे कि छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 से 616 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना बार में जाता है और रिमाइंडर क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो 32 से एक बार में जाएगा 32 और यहाँ से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29 मिलेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा, अब ये शायद 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा तो क्या होगा, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ से हासिल आएगा तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और ये 28, 28 कट के क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुणे 9 प्लस 8, ठीक है। हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो देखेंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फिर हमें डिवाइड करना होगा। अब किसका किसका डिवाइड करना होता है, बी और आर का। तो बी की जगह पे 32 है और आर की जगह पे 8 है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं बड़े वाले में छोटे वाले से, कितना बार में जाएगा, 4 बार में 8 चौको 32, रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर इसको इस रूप में लिखते हैं 32 बराबर 8 गुणे 4 और हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 प्राप्त है। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ क्या मिल गया हमें, एचसीएफ मिल गया, क्या मिल गया 8, जो बी की जगह पे होता है वही तो एचसीएफ होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो गया, 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वो या तो 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ पे m क्या है, m कोई भी क्या है, पूर्णांक है, कोई भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन का यूज करना है तो हमारा यूक्लिड क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे हमको मालूम है Q और R B सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम ये दिखाना है ना कि किसी भी विषम पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे माना A क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ b बराबर हम क्या मानेंगे, b बराबर हम 3 मानेंगे, b बराबर 3 यहाँ पे लिख लेंगे माना, ठीक है। b बराबर क्या मान लिए, 3 मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सम है कि विषम है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा r क्या होगा, हमारा r होगा 0, 1 या 2, मतलब इसी में से कोई हमारा r होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 या 1 या 2, मतलब या तो 0 होगा r, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर जब हम 0 रखेंगे तब क्या होता है, तो हमारा a प्राप्त होगा, a बराबर 3q प्लस 0, ठीक है। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, ठीक है, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई अंतर नहीं आएगा।
अब हमें इसका स्क्वायर चेक करना है, वर्ग चेक करना है, ठीक है। तो हम जब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और क्यू का स्क्वायर क्या होता है क्यू स्क्वायर। तो हमें ए का जब स्क्वायर किया तो इधर वाले साइड का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो हमें ये मिला, ठीक है। हमें किस रूप में लाना है, इस रूप में नहीं तो इस रूप में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम 3 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। जब 3 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 स्क्वायर, ठीक है। मतलब 9 स्क्वायर में से जब 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर m मान लें, देखिए ध्यान से देखिए, q भी क्या है हमारा पूर्णांक है, और q का स्क्वायर मतलब किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या होता है पूर्णांक होता है, और 3 भी हमारा पूर्णांक है, तो मतलब इनका गुणा भी क्या होगा पूर्णांक होगा। मतलब ये पूरा हमारा क्या है पूर्णांक है, पूरा इंटीजर है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम कोई और इंटीजर मान सकते हैं, ठीक है। इंटीजर के जगह पे हम कोई और इंटीजर मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू, इसके जगह हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m, क्योंकि पूर्णांक की जगह पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि ये क्या है, तो m बराबर 3q स्क्वायर को क्या किए माने हैं, यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि m क्या है कोई पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है, तो m के जगह पे हम 3q स्क्वायर से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, r बराबर हम लेते हैं 1, ठीक है। लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तब हमारा ये कैसे होगा, a बराबर 3q + 1। हमें इसका स्क्वायर चेक करना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर होगा, तो 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें 3q + 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। तो कैसे इसको उस पर विस्तार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सूत्र लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। a के जगह पे 3q है और b के जगह पे 1 है, ठीक है। इस फार्मूले पे जब इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3q का स्क्वायर + 2, a के जगह पे 3q और b की जगह पे 1 + b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 में 1 से मल्टीप्लाई 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। हमें किस रूप में लाना है, इस रूप में तो ला दिए हैं, अब इसे किस रूप में लाना है 3m + 1 के रूप के। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, इसमें से तो हमें क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 3 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2q और यहाँ पे प्लस बाहर क्या है 1, ठीक है। अब देखिए ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, क्योंकि q पूर्णांक है और 2 का भी पूर्णांक है, दोनों को मल्टीप्लाई भी पूर्णांक, ये पहले ही पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पूर्णांक। तो इसके जगह पे हम एक पूर्णांक m से इसका क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3m आइए प्लस 1 लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, यहाँ पे लिख देंगे माना, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये भी हो गया। अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, r बराबर क्या लेंगे अब 2 लेंगे, ठीक है। अब r बराबर क्या लेते हैं 2 लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी हमारा इसका स्क्वायर किए पूर्णांक का स्क्वायर, किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर, तो इस रूप में आ रहा ना 3m + 1। अभी यहाँ किए थे तो वो भी पूर्णांक का स्क्वायर किस रूप में आ रहा था 3m के रूप में, ठीक है। अब r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, लिखते हैं r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रख के स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 3q + 2, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि वर्ग चेक करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो 3q + 2 का स्क्वायर। फिर इसे a + b के होल स्क्वायर के इस फार्मूले पे क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a के जगह पे 3q और b की जगह पे 2 है, तो जब एक्सपेंड होगा तो कैसे होगा
3q का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 3q प्लस इंटू 2 अब प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 तिहाई 12q अब प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 को कॉमन करेंगे, तो जब 3 को कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब बाहर भी हमारा क्या है, ये 1 है। ठीक है, देखिए ये पूरा क्या है पूर्णांक है, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, जोड़ेंगे तो सब क्या आएगा पूर्णांक आएगा। तो इसे हम एक पूर्णांक m से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m + 1। तो देखिए फिर इस रूप का आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 3m के रूप के आ रहा है या तो 3m + 1 के रूप के आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहाँ m क्या है पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन किए उसमें स्क्वायर चेक करना था, वर्ग चेक करना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें घन चेक करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें घन देखना है। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है BQ + r। ठीक है, या हम देख रहे हैं कि b की जगह पे क्या लेना होगा 9 लेना होगा 9। ठीक है, तो अगर हम 9 लेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम 9 लेंगे तो r हमारा क्या होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। तो हमें इतना बार r रख के चेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, उसमें से हम क्या कोई एक संख्या लेते हैं, कोई छोटी संख्या लेते हैं, जिससे कि हम उसका क्यूब करें। ठीक है, और क्यूब करने के बाद यहाँ r रखने के बाद उसका क्यूब करें। ठीक है, और क्यूब करने के बाद हमें कॉमन में क्या मिल जाए 9 मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 3 लेंगे, अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे अगर 3 लेंगे तो अगर 3 का हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और वहाँ पे आसानी से हमें क्या होगा 9 कॉमन होगा, और 9 कॉमन करेंगे, फिर हम उस जो कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसको m से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर 9 लेंगे तो इतना बड़ा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, 0 1 2 ऐसे करके रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b की जगह पे हम 3 लेंगे, तो हमें r क्या मिलेगा 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, फिर हमें 3 बार रखना होगा रिमाइंडर, और ठीक है फिर हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे b बराबर 3 क्या करेंगे माना r हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं तो या तो 0 होगा या 1 होगा या क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो जब 0 रखेंगे r बराबर 0 रखने पर पुटिंग r = 0 देन a = b की जगह पे 3 ले रहे हैं तो 3q अब प्लस r की जगह पे 0 ले रहे हैं, मतलब क्या हो गया ये 3q हो गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब, तो हमें इसका भी क्यूब करना होगा 3q का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा 3 का क्यूब क्या होता है 27, और q का क्यूब क्या होता है q का क्यूब। ठीक है, q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं a क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ पे 27 है ना, तो यहाँ पे हमें 9 आसानी से क्या होता है कॉमन हो जाएगा, तो 9 को कॉमन कर दिए,
तो हमें बचेगा क्या, 3q का क्यूब। ठीक है, देखिए q कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, उसका क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और 3 भी इंटीजर है तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब ये पूरा इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो फिर हमें क्या करेंगे, यहाँ m ले लेंगे और बता देंगे जहाँ m बराबर 3q का क्यूब। ठीक है, मान लेंगे एक पूर्णांक की जगह पे दूसरा पूर्णांक। ठीक है, तो हमें ये पहला रूप क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, फिर r की जगह पे हम 1 लेते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। r बराबर a बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं r बराबर 1 रखने पर पुटिंग r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूब करना है तो क्यूब करते हैं, इस 1 का क्यूब। ठीक है ना, हमें क्यूब करना है यहाँ पे। तो a प्लस बी के रूप का है, और a प्लस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी के क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब 3ab से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab से जब a में होगा तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका हमें किस प्रकार से एक्सपेंड मिलेगा, तो a क्यूब बराबर, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कि 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस कर रहा है 3, तो 3 कर रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a के जगह पे कौन है, तो 3q, तो 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1, फिर प्लस कर रहा है 3a स्क्वायर, तो 3a के जगह पे 3q और b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो हमें a क्यूब प्राप्त होगा, क्या होगा, इसका क्यूब क्या होता है 3 का, 27q का क्यूब प्लस 1, ये 1 अब प्लस ये हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में 3 से क्या होता है 27q स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3 3 जा 9q। ठीक है, इसको a क्यूब बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1 को इधर ला देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें से हमारा 9 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, 9 को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 जैसे कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा q, और बाहर है 1। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, ये पूरा पूर्णांक होगा, क्योंकि q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, और ये भी पूर्णांक होगा, इनका ऐड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसके जगह पे हम m रख देंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू m प्लस 1। ठीक है, जहाँ क्या हुआ है कि 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m क्या किए, माना। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक है और m भी हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक की जगह पे हम पूर्णांक रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरा भी रूप, यहाँ पे ये वाला रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके आगे चलते हैं, तो अब r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। अब r बराबर हम 2 लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना, बस उसमें स्क्वायर करना था और इसमें q करना है। ठीक है, अब यहाँ पे r बराबर हम 2 रखते हैं, रखने पर जब r बराबर 2 रखेंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्यूब करना है तो ये ऐसे हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, फिर a प्लस बी के जैसा फिर ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a क्यूब बराबर क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3, देखिए 3a स्क्वायर बी, तो a की जगह पे कौन है 3q, तो क्या होगा 3a स्क्वायर लिखना है, तो a की जगह पे है 3q का
स्क्वायर इंटू बी की जगह पे है 2, ठीक है। फिर हमें रखना है 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे कौन है 3q, तो यहाँ पर रखेंगे 3q अब इंटू में हमें रखना है b स्क्वायर, तो b की जगह कौन है तो 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब हमें मिलेगा 27, q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये होगा 4, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 36 क्यूब, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख लेंगे ए क्यूब बराबर 8 को उधर कर लेते हैं, तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ध्यान से देखिए, तो इसमें से हमारा क्या होगा 9 यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 9 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यू अब प्लस बाहर 8 है, ठीक है। फिर वही हम काम करेंगे, इसके जगह पे m रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9m अब प्लस ये वाला 8, क्योंकि इसके जगह पे हम क्या रख रहे हैं m रख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पूर्णांक है और m भी क्या है पूर्णांक है, तो हम किसी पूर्णांक की जगह पे पूर्णांक रख रहे हैं, तो हमें फिर ये हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे लिख लेंगे कि 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m माना, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वाला भी रूप क्या हो गया प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। आप भी सारे क्वेश्चन कीजिए, पहले वीडियो मत देखिए, पहले क्वेश्चन कीजिए, अगर फिर समझ में ना आए तो वीडियो देख के समझिए और फिर सारे क्वेश्चन को कीजिए। हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसको ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सक्सेस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।